दिल्ली का प्रदूषण कम करने के लिए सरकार ने कई नए नियम बनाने का फैसला किया है। ये नए नियम 15 मई से लागू होंगे। इसके बाद दिल्ली में रहने वाले लोगों को अपनी दिनचर्या में थोड़ा बदलाव करना पड़ सकता है। कुछ लोगों को पुराने वाहन हटाने पड़ सकते हैं। आपको बता दें कि 19 अप्रैल को दिल्ली सरकार ने इस विषय पर एक अहम बैठक की, जिसमें बड़े अधिकारी भी शामिल थे। बैठक में कई अहम फैसले लिए गए हैं, जिनकी विस्तृत रूपरेखा तैयार की जा रही है। इसके बाद सरकार नए नियम लागू कर देश की राजधानी को साफ और सुंदर बनाने की कोशिश करेगी। बैठक के बारे में जानकारी देते हुए दिल्ली सरकार के मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने एक्स पर लिखा, राजौरी गार्डन में अवैध निर्माण, प्रदूषण फैलाने वाले प्रतिष्ठानों और अतिक्रमण से निपटने के लिए रणनीति और कार्रवाई पर चर्चा करने के लिए जिला मजिस्ट्रेट पश्चिम कार्यालय में एमसीडी, पीडब्ल्यूडी, दिल्ली जल बोर्ड, बीएसईएस, डीयूएसआईबी और आईएफसी के अधिकारियों के साथ एक उपयोगी बैठक आयोजित की। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में हम निवासियों के लिए बेहतर सड़क, जल निकासी, पानी, बिजली और स्वच्छता सेवाओं के लिए समन्वित प्रयास करने के लिए प्रतिबद्ध है। अब आने वाले 15 मई से क्या कुछ बदलाव दिल्ली में होने वाले हैं, चलिए आपको बताते हैं। सबसे पहले 500 गज से ज्यादा के प्लॉट पर निर्माण करते समय एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग डिवाइस लगाना जरूरी होगा। ये डिवाइस सीधे हेडक्वार्टर से जुड़ा होगा। जैसे ही प्रदूषण का स्तर तय सीमा के ऊपर जाएगा, बिल्डिंग को चेतावनी दी जाएगी। 6 मंजिला या उससे ऊपर की इमारत पर एंटी स्मॉग गन लगाना जरूरी होगा। मॉल्स, कॉम्प्लेक्स, सरकारी दफ्तरों और अन्य गैर रिहायशी इमारतों पर भी ये नियम लागू होगा। 15 साल पुरानी गाड़ियों को दिल्ली में आते ही अलर्ट मैसेज भेजा जाएगा। निर्धारित आयु सीमा से ज्यादा पुराने वाहनों को वापस लौटना होगा। वापस नहीं जाने पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। सभी जिला मजिस्ट्रेटों को आदेश दिया गया है कि 24 घंटे के अंदर मांस की अवैध दुकानें हटवा दें। अब लाइसेंस लेने के बाद ही मांस की दुकानें खोली जाएंगी। सभी दुकानों को साफ सुथरा रखना जरूरी होगा। रिहायशी इलाकों में मांस की दुकानें नहीं होंगी। अवैध दुकानें बंद नहीं होने पर उन्हें सील किया जाएगा। इसके साथ ही वेस्ट टू एनर्जी प्लांट को ब्लू कैटेगरी में रखा गया है। अब ऐसी इंडस्ट्रीज को 2 साल ज्यादा समय तक संचालन की अनुमति मिलेगी। ऐसे में ये प्लांट 7 साल तक संचालित कर सकेंगे। बहरहाल अब देखना होगा कि दिल्ली सरकार के इन कड़े नियमों के बाद क्या दिल्ली में प्रदूषण के स्तर में सुधार आता है या फिर नहीं।